क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है और इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं इसके लगातार अपडेट होते नियम। जी हाँ, आईसीसी जो कि क्रिकेट की नियामक संस्था है दुनिया भर में, वो लगातार क्रिकेट के नियमों को अपडेट करती रहती है और इनमें लगातार परिवर्तन करती रहती है। ऐसे ही क्रिकेट के 4 नए नियम आए हैं जिन्होंने क्रिकेट को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्रिकेट में कौन से 4 नए नियम आए और क्यों मैंने कहा है कि 25 ओवर के बाद मैच होगा शुरू, इसका क्या मतलब है। तो आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि आईसीसी जो कि क्रिकेट की नियामक संस्था है, उसने अब क्रिकेट में 4 नए नियमों को ऐड कर दिया है। इनमें जो पहला नियम है कि कम से कम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। जी हाँ, 2 देशों के बीच अभी तक 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी हो जाया करती थी, लेकिन आईसीसी ने अब बता दिया है कि WTC के किसी भी सर्किल में अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं होगी। जैसे हमने अभी देखा था कि भारत बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी, इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भी 2 टेस्ट मैचों की ही सीरीज थी। लेकिन अब आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि नहीं भैया, आपको अगर WTC के सर्किल में मैच खेलना है तो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी कम से कम, ज्यादा टेस्ट मैच खेल सकते हैं आप। इसके बाद जो अगला नियम है वो है कि वनडे में 25 ओवर तक 2 नई गेंदों का इस्तेमाल होगा। अब ये नियम क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। अभी तक वनडे मैचों में जो 50 ओवर की पारी होती है एक, उसमें 2 गेंदों का इस्तेमाल एक साथ होता था, यानी पहली गेंद पहले ओवर से शुरू होती थी और दूसरी गेंद दूसरे ओवर से। इसको और क्लियर कर दूं कि जैसे पहली गेंद पहले ओवर से होती थी तो फिर उस गेंद का इस्तेमाल पहले ओवर में, तीसरे ओवर में, 5वें ओवर में, 7वें ओवर में, इस तरह से होगा। और जो दूसरी बॉल होती थी उसका इस्तेमाल दूसरे ओवर में, फिर चौथे ओवर में, 6वें ओवर में, 8वें ओवर में, और इसी तरह से दोनों गेंदों का इस्तेमाल 50 ओवर तक होता रहता था। लेकिन अब यहां पर इस नियम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो इस तरह से हर ओवर में बॉल बदली जाती है वो केवल 25 ओवर तक बदली जाएगी। इसके बाद जो 26वें ओवर से शुरू होगा उसमें एक गेंद हटा ली जाएगी और सिर्फ एक गेंद से ही पूरा मैच किया जाएगा। यानी कि यहां पर जो गेंद प्रयोग में लाई जाएगी वो लगातार पुरानी होती जाएगी। तो आखिर फिर इस नियम का लाभ किस देश को ज्यादा हो सकता है? तो आपको बता दें कि क्योंकि गेंद जब लगातार पुरानी होती जाएगी तो उसको स्पिन कराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और भारत के पास बहुत ही बढ़िया स्पिन गेंदबाज हैं, तो इस नियम का लाभ भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें जो गेंद है वो स्विंग भी ज्यादा कराई जा सकती है और इसमें जसप्रीत बुमराह जैसे स्विंग के जो बेताज बादशाह हैं वो इसका ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इस नियम का लाभ भारत को मिलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। आईसीसी ने एक और पहल यहां पर की है और वो है ज्यादा से ज्यादा डे नाइट टेस्ट मैचों की। जी हां, अभी ज्यादातर टेस्ट मैच दिन के ही खेले जाते हैं, यानी रेड बॉल क्रिकेट चल रहा है। भारत तो सभी रेड बॉल क्रिकेट ही खेल रहा है यहां पर, लेकिन अब आईसीसी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा डे नाइट टेस्ट मैच हो, यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच अब आईसीसी ज्यादा कराना चाहती है। तो आखिर पिंक बॉल से ज्यादा टेस्ट मैच खेले जाने की यहां पर आईसीसी क्यों जरूरत बता रहा है? तो यहां इसलिए बता रहा है क्योंकि आईसीसी की कोशिश है कि टेस्ट मैचों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। यहां पर चूंकि टेस्ट मैच दिन में होते हैं और दिन में ज्यादातर लोग काम करते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, और अगर डे नाइट में टेस्ट मैच खेले जाएंगे तो वो शाम और रात में भी चलेंगे, जहां पर लोग ज्यादातर काम से लौट आते हैं या काम से फ्री हो जाते हैं, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप यहां आईसीसी को मिल सकती है। तो यहां पर टेस्ट मैचों को बचाने को और इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए इस नियम को बनाया गया है, यानी टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने की तैयारी में अब आईसीसी जुट गई है। तो ये थे वो 4 नियम जो आईसीसी ने क्रिकेट को और भी ज्यादा मजेदार और रोचक बनाने के लिए लागू किए हैं। तो ये चारों नियम आप लोगों को कैसे लगे? क्या इन चारों नियमों से क्रिकेट और ज्यादा रोचक होने वाला है? क्या इससे भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ यहां स्पोर्ट्स के ऐसे अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।